तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज मोलरिटी। क्या पढ़ेंगे अपन? मोलरिटी पढ़ेंगे। मोलरिटी क्या होती है? देखो, मोलरिटी की अगर अपन बात करें तो मोलरिटी हमारे पास होती है मोलरता। हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं? मोलरता। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, मोलरिटी की जो डेफिनेशन है, उससे पहले आप समझो कि मोलरिटी को अपन कैपिटल एम से शो करते हैं, पहली बात। और इसकी जो डेफिनेशन होती है मोलरिटी की, वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या पढ़ेंगे अपन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर सोल्यूशन। तो ये मोलरिटी की डेफिनेशन होती है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मोलरिटी का क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किसके? सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। किसका? सोल्यूशन का। किसका वॉल्यूम? सोल्यूशन का। देखो, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। कई बार आपको ऐसा भी फॉर्मूला मिलेगा, वो भी मैं बता रहा हूं कि मोल्स को अपन शॉर्टली कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि गिवन वेट इन ग्राम्स जो आपको दिया है अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। यदि आपको मिलीलीटर में दिया है, किस में दिया है? मिलीलीटर में। वॉल्यूम मान लो कभी आपको, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है किससे? 1000 से। बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर के अंदर लेना है। किसके अंदर लेना है? लीटर के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन या लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं जो आप बुक्स में देखते हो नॉर्मली, तो हमारे पास बनता है गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर में। अगर लिया है तो ये 1000 आएगा, वरना नहीं आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ही ये फॉर्मूला आप 1000 वाला यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो चलो अपन कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं मोलरिटी के कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 1। अगर अपन देखें, कुछ भी एग्जांपल ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन, किसके अंदर? डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो 500 ml सॉल्यूशन, तभी आप इसको वॉल्यूम मान सकते हो। किसका? सॉल्यूशन का। अभी क्वेश्चन आएंगे जहां पे अपन देखेंगे कि आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी होंगे, जहां पे अपन को पता करने में मुश्किल होगा कि वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का। तो पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। फाइंड इट्स मोलरिटी। हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? मोलरिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर? लीटर के अंदर। तो मोल्स क्या हो गए सॉल्यूट के? भाई आप यूरिया यूरिया डिसॉल्व कर रहे हो ना, यूरिया है ना 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, पूरे 500 के अंदर। तो गिवन वेट यूरिया का 120, मोलर मास यूरिया का क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो अगर यदि हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करें तो इसका 14 आ जाता है, इसका 2 आ जाता है, इसका 12 आ जाता है, इसका 16 आ जाता है, इसका 14 आ जाता है, अगेन इसका 2 आ जाता है। टोटल एडिशन करते हैं तो 60 हमारे पास आंसर आता है। तो 60 अपॉन वॉल्यूम किसमें दिया है? ml में, यानी 500 मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वॉल्यूम लीटर में लेना है। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 60 इनटू में इसको रिवर्स करके ले जाऊं तो 1000 अपॉन 500। तो बताओ 60 टू जा 120, 500 टू जा 1000, तो डेट इज 4 कैपिटल एम। मोलरता कितनी है या मोलरिटी कितनी है इसकी? 4 कैपिटल एम है। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? मोलरता कितनी है हमारी? 4 कैपिटल एम। नेक्स्ट एक इजी सा क्वेश्चन देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दे दिया कि भाई आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 अगर अपन डालें इस तरीके से कि इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इन नहीं 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम of glucose is
dissolved in 2 लीटर सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। फाइंड इट्स मोलरिटी, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो इसकी मोलरिटी अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम लीटर के अंदर सॉल्यूशन का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकल जाएंगे? गिवन वेट ग्लूकोज का 18 दिया है, अपॉन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दैट इज 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 आप करोगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है ना 16, तो टोटल ऐड करोगे 180 आता है। कितना आता है? 180 आता है। तो हमारे पास 180 इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 लीटर में है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 2 जो है वॉल्यूम जो ऑफ सॉल्यूशन है मुझे इसका लीटर में दिया है। अपन मैं कुछ भी 1 मान लेता हूं, तो 18 अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 2 दैट इज 18 टेंजा, मतलब 18 टेंजा 180 दैट इज 1/20। तो मैं कह सकता हूं कि कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर? 0.05। बोलो 0.05 आ जाएगा क्या आंसर? भाई 1/20 कितना होता है? 0.05 ही तो होता है। क्लियर है? इस तरीके से समझ गए? ये हमारे पास कैपिटल है मोलरिटीज की आ गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई और क्वेश्चंस कैसे डिस्क्राइब हो सकता है मोलरिटी का। तो देखो नेक्स्ट यदि अपन देखें मोलरिटी के अंदर, तो आपको जैसे कभी नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ना दे करके इस तरीके से भी दिख सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल दिया कि मान लो आपके पास कितने 18 इंटू 10⁻24 CO2 मॉलिक्यूल्स, क्या है? CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 500 ml solution find its molarity। आपको इसकी क्या पता करनी है? मोलरिटी पता करनी है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए क्या CO2 के? क्या दे दिया आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए CO2 के। ये बात सबको क्लियर है? और यदि मुझे मोलरिटी का निकालनी है तो मुझे मोल्स लगाना पड़ेगा सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम लिखना पड़ेगा सोल्यूशन का, किसके अंदर? लीटर के अंदर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर नहीं पता तो देख लो। एक होता है गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, दूसरा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये 2 होते हैं। एक वॉल्यूम वाला भी होता है, वो भी काम नहीं आएगा, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन कराएंगे तब करेंगे। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं जनरली हमारे पास। कौन कौन से हो गए ये 2 फॉर्मूले? एक हमारे पास हो गया ये वाला, एक हमारे पास क्या हो गया? एक हमारे पास हो गया ये गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए क्या यहाँ पे CO2 के, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स 18 इंटू 10⁻24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया है? ml में, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? जैसे मैं अप्रॉक्स इसको 6 मान लेता हूँ, 0.23 को एस्केप करके, तो 6 3 जा 18, और फिर मैं क्या करता हूँ ऊपर सॉल्व करता हूँ। पहले देखो 3 इंटू 10⁻24, ये मैंने स्किप कर दिया बेटा, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया इसको। ऊपर गया तो ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा, तो इंटू 10⁻23 अपॉन 500 अपॉन ये आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या आएगा? 3 इंटू 24 है। अब देखो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये 23 प्लस का माइनस में हो गया क्योंकि ऊपर गया, तो 3 इंटू 10⁻24 प्लस माइनस का 23, तो हमारे पास नीचे आया 0.5। तो ऐसे करके हमारे पास आंसर क्या आया? 3 इंटू 10⁻1 अपॉन 0.5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया 60। बोलो ये 0.5 हटेगा, यहाँ से 10 जाएगा, ठीक है, और 5 6 30 एंड करके हमारे पास आंसर आता है 60 कैपिटल है इसका। तो ये हमारा मोलरिटी का कॉन्सेप्ट था।